Hello students, welcome to online class. Today I start exercise 4.3. आज हम NCERT की एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन इक्वेशन के आपको क्या बनाने हैं, ग्राफ। तो इस टाइप का क्वेश्चन पीछे आ चुका है। इसमें क्या है, हमें पहले इस इक्वेशन के हमें कुछ सॉल्यूशंस निकालने हैं। 3 या 4 सॉल्यूशन पहले हम इसके निकालेंगे और उसके बाद इसका ग्राफ मेंटेन करेंगे। देखिए x + y = 4। तो यहाँ हमने पहले x की वैल्यू 0 रख के हमने निकाला तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 रखा, y की वैल्यू 2 एंड x का वैल्यू 4 रखा, y की वैल्यू 0। अब इससे हम ग्राफ मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है? तो इधर आप कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2 and 14। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके सॉल्यूशन क्या हो, 2 और 14। तो ध्यान रखिए 2 और 14 सॉल्यूशन है, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इन वैल्यू को रखें तो वो क्या करें, उससे आंसर हमारा 0 आना चाहिए। तो 14 को यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो 7 आएगा। तो एक इक्वेशन इसकी बन सकती है 7x - y = 0। 7 आ गया इसमें। 14 और 2 हमने ऐड कर लिया, 16 बना। तो x + y = 16। ठीक है, या 2x + y = 18। 18 में से 2 माइनस कर देंगे तो इन दोनों का एडिशन आ जाएगा 16। इसी तरीके से और बहुत सारी इक्वेशंस हम इसकी बना सकते हैं। 14 × 2 = 28। तो ऐसी इक्वेशन जिसका टोटल 28 है, यानी 7x + y = 28। तो इसके हमारे बहुत सारे, हमसे ये भी पूछा हुआ है कि हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। इससे कितनी लाइन और पास हो सकती हैं और क्यों? क्योंकि इसके इन्फिनेटिवली इससे मैनी लाइन्स हमारी इससे पास आउट हो सकती हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं। क्लियर? Next, we give the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y = ax + 7. Then find the value of a. तो इस इक्वेशन में यदि हम 3 और 4 x और y की वैल्यू, ये 3 जो है x की वैल्यू और 4 जो है y की वैल्यू, यदि हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे देन हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन में वैल्यू रखना आप लोग जानते हैं। देखिए 3 × 4 y की वैल्यू रखी = a × 3 + 7। देन 12 -7 उधर चला गया = 3a। तो 5 = 3a। देन 3 अपॉन में आया a = 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। एक टैक्सी फेयर, किसी सिटी में टैक्सी का फेयर, टैक्सी का किराया किस तरीके से है कि फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना है, पहला 1 किलोमीटर चलेंगे तो ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 पर किलोमीटर। और जैसे जैसे हमारे चलते चले जाएंगे आगे जितना डिस्टेंस लेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, 5 किलोमीटर के हिसाब से, ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से। यानी फर्स्ट किलोमीटर की 8 और आगे आने वाला जितना भी डिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। अब बता रहे हैं कि डिस्टेंस उसने कितना कवर्ड किया, x किलोमीटर, और टोटल फेयर उसने पेड किया y। Then write a linear equation for this information and draw its graph. तो देखिए टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8 हमें गिवन किया हुआ है। टैक्सी फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर, आगे चलने वाले किलोमीटर्स का टैक्सी फेयर ₹5 पर किलोमीटर। टोटल फेयर y एंड टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर। तो लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, y, क्योंकि टोटल फेयर है तो y तो आया पहले = टोटल फेयर हमने पेड, कितना किराया पेड किया, y। अब कैसे कैसे पेड किया, फर्स्ट किलोमीटर का ₹8, तो 8 × 1 प्लस आगे आने वाले किलोमीटर हमारे ₹5 के हिसाब से, और टोटल हमारा डिस्टेंस कितना था, x में से 1 किलोमीटर का ₹8 हमने पेड किया और बाकी का क्या करेंगे, 5। तो x - 1 बचा बाकी का डिस्टेंस। यदि हमने इस टोटल x डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर निकाल दिया तो टोटल डिस्टेंस कितना बचेगा, x - 1। तो इक्वेशन बनेगी y = 8 + 5x - 5। तो y = 5x + 3। क्लियर स्टूडेंट्स? अब पहले की तरीके से अब इसके हम 3 या 4 सॉल्यूशंस निकाल लेंगे और उसके बाद इसका ग्राफ मेंटेन करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है,
फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर ए एंड बी। हमें इन ग्राफ के फर्स्ट ये एक ग्राफ बना हुआ है फिगर ए, इसको देख के बताना है कि ये किस इक्वेशन में ये फिट बैठेंगे, कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ की है। तो पहला तो हमारा यही तरीका है कि जो पॉइंट्स दिए हैं उसके अंदर यदि हम इनकी वैल्यू रख के देख लें तो हमें पता चल जाएगी ये कौन सी इक्वेशन हमारी सही बैठेगी। ठीक है, एक ही सोल्यूशन रखने से काम नहीं होगा, 2 या 3 सोल्यूशन, हम तीनों सोल्यूशन इसमें रख के देखेंगे। तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें हम यदि फर्स्ट वाले में देखिए, द करेक्ट इक्वेशन फॉर द चॉइस गिवन इज क्लियरली x + y = 0 एज इट इज सेटिस्फाइड बाय द पॉइंट -1 1 एंड 1 - 1 गिवन ऑन द ग्राफ। यानी ये दोनों पॉइंट्स को कौन सी इक्वेशन हमारी वो कर रही है, सेटिस्फाई, सेकंड वाली x + y = 0। इसी तरीके से फिगर बी में कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी, y = -x + 2। तो हम पॉइंट्स रख के देख लेंगे कि कौन सी इक्वेशन इसे सेटिस्फाइड कर रही है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी एन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। यहाँ बताया हुआ है कि हमारा कांस्टेंट फोर्स क्या है, 5 यूनिट है। Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is say 2 unit and 0 unit। तो हमने यहाँ लेट कर लिया, डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं उसे हमने लेट कर लिया x, और जो वर्क किया है हमने वो क्या हो गया हमारा y। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमारा क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वर्क डन। तो y इज इक्वल्स टू 5x। देन इसके अंदर अब हमारी इक्वेशन बन के आ गई, 3 सॉल्यूशन डाले और इसका हमने ग्राफ मेंटेन कर लिया। अब इसमें भी हमसे फर्स्ट पॉइंट पूछा है कि इफ़ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज 2 यूनिट, यानी किसकी वैल्यू होगी, डिस्टेंस को हमने क्या माना था x, तो x की जगह रखेंगे हम 2 और y की वैल्यू, वर्क डन हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आएगा 10 यूनिट। इसी तरीके से नेक्स्ट में डिस्टेंस ट्रेवल यानी x की वैल्यू रखेंगे 0 और हमारा आंसर आ जाएगा वर्क डन का 0। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड दिस डेटा, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज x एंड y, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। ये क्वेश्चन मैंने अभी पिछली एक्सरसाइज में आपको RS अग्रवाल में कराया है, वहाँ A और B के नाम से था, यहाँ यामिनी एंड फातिमा के नाम से था। यानी दोनों का फंड, इसका फंड x मानेंगे, इसका फंड y मानेंगे, दोनों मिलके ₹100 उन्होंने कलेक्ट किए हैं। तो x + y = 100 इसकी इक्वेशन बनेगी। देन 4 सॉल्यूशंस निकाल के इसका हम ग्राफ मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, in countries like USA and Canada temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius। ये बता रहे हैं कि USA कनाडा में टेम्परेचर मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में और इंडिया में सेल्सियस में। Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius। ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ये फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट हम करते हैं। अब इसमें हमें 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। यानी सेल्सियस को x एक्सिस मानना है और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस, यानी फ़ारेनहाइट की जगह हम y लिखेंगे और सेल्सियस की जगह x। तो देखिए ये हमने पहले f = 9/5c + 32 है, तो c की वैल्यू निकाल ली, तो क्या आ जाएगा f -32, पहले माइनस में 32 चला गया, फिर 5 ऊपर और 9 नीचे, देन c = 5/9 ब्रैकेट f -32। अब c की जगह हम यहाँ क्या रखेंगे, c की जगह हमें ऊपर क्या दिया हुआ था, देखिए क्या मेज़र करना है हमें, c की जगह c को x मानना है और f को y। तो देखिए यहाँ पे मैंने c को x माना है और f को y। तो अब हम इसमें कुछ वैल्यूज़ रख के मैंने 2 सॉल्यूशन निकाले। c की वैल्यू पहले मैंने -40 रख के f की वैल्यू निकाल ली, -40 आया। c की वैल्यू 10 रख के f की वैल्यू निकाली, 50 आया।
और इससे ग्राफ हमने मेंटेन कर लिया। नेक्स्ट था हमारा सेकंड पॉइंट, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यदि टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो हम इसमें इक्वेशन में C की वैल्यू 30 रख के F की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आंसर आएगा हमारा 30 डिग्री सेल्सियस रखने पर हमारा आंसर आएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखने पर कितना सेल्सियस होगा। फोर्थ है 0 डिग्री रखने पर कितने फ़ारेनहाइट होगा और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट रखने पर कितना सेल्सियस होगा। तो हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और आंसर इनके निकालते जाएंगे। एंड लास्ट वन है इफ़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ऐसा भी कोई टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों का फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम वैल्यू हो। तो यस, देखिए हमें ग्राफ में दिख रहा है -40 और -40, यानी C की वैल्यू भी x और F की वैल्यू भी C की वैल्यू भी -40 और F की वैल्यू भी -40। देन द सेम वैल्यू किस पॉइंट पे होंगी, -40 पे। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।